दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स टॉक पे। भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई इस शिक्षा नीति में स्कूलिंग एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन सिस्टम में भी कई जरूरी और कठोर बदलाव किए हैं। बच्चों के सर से अब बोर्ड परीक्षा का बोझ हट जाएगा। अब पढ़ाई डर से नहीं बल्कि मन लगा कर होगी। कॉलेज में अगर 1 साल तक पढ़ाई करके छोड़ दी तो भी वो वेस्ट नहीं जाएगी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे बदलाव हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति में लागू किए हैं। उन्हीं बदलाव को डिस्कस करने के लिए मैंने आज का वीडियो आपके लिए बनाया है। इन बदलाव को जानने के लिए हम एक एक पॉइंट के थ्रू उसको समझते हैं। चलिए, इसे समझने के लिए हम मेन 10 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सरकार ने 2030 तक हाई स्कूलिंग तक 100% एनरोलमेंट और हायर एजुकेशन के लिए 50% तक एनरोलमेंट का लक्ष्य रखा है। जो स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ चुके हैं उन्हें भी वापस स्टडी शुरू करने का सुनहरा मौका दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अब शुरू होगा 5-3-3-4 का फॉर्मेट, जिसमें नर्सरी से सेकंड तक फाउंडेशन स्टेज होगी। इसमें स्टडी का फॉर्मेट एक जैसा होगा। अगली 3 साल की स्टेज होगी, जिसमें 3rd से 5th तक की क्लास को शामिल किया जाएगा। तीसरी स्टेज में 6th से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को शामिल किया जाएगा। 6th क्लास से बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन स्किल्स दी जाएगी और चौथी स्टेज में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। स्टूडेंट अपनी मर्जी से अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उनको ये पूरा अधिकार नई शिक्षा नीति में दिया गया है। साथ ही ये जो अधिकार पहले दिया जाता था पुरानी शिक्षा नीति में, ये 11वीं क्लास से दिया जाता था, लेकिन अब इसे हमने 9वीं क्लास से ही पा लिया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि बच्चों के सर से अब बोर्ड एग्जामिनेशन का बोझ काफी हद तक कम कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन अब 2 पार्ट में होगी। पहले पार्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगी, दूसरे पार्ट में रिटन एग्जाम होगी। 4th पॉइंट में अब 5th से 8th तक केवल मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार रहेगा। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड में भी अब काफी बदलाव किए गए हैं। उसका 3 स्टेज वैल्यूएशन होगा। पहला वैल्यूएशन खुद स्टूडेंट करेगा, दूसरा वैल्यूएशन उसका क्लासमेट करेगा और तीसरा वैल्यूएशन उसका टीचर करेगा। सरकार पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को भी वापस पढ़ाई करवाने के लिए प्रेरित करेगी। 6वां और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेजुएशन की डिग्री अब 3 या 4 साल की होगी, जिसमें 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर एक सर्टिफिकेट, 2 साल की पढ़ाई होने पर एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट और तीसरे साल में डिग्री दी जाएगी। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट पॉलिसी फॉलो की जाएगी। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसका, एजुकेशन पॉलिसी में अब एमफिल कोर्स पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधा पीएचडी कर सकेंगे। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका रहेगा कि अब पूरी तरह से खत्म होगी यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई और इनकी जगह बनेगा एक रेगुलेटरी बोर्ड जो इस तरह के कोर्सेज को रेगुलेट करेगा। बड़े कॉलेजों को ऑटोनोमस बॉडी बनाने पर ज्यादा बल दिया जाएगा। 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिया गया है कि सभी तरह के कोर्सेज और कॉलेज में एडमिशन के लिए एक ही तरह का कॉमन टेस्ट लिया जाएगा और ये टेस्ट हमारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी करवाएगी। 10वां और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि प्री प्राइमरी स्कूलिंग के लिए स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा। एमएचआरडी को बदलकर शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन स्टडी को ज्यादा प्रमोट किया गया है। दोस्तों,
ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने आपके डाउट दूर करने के लिए बनाया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।